हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आइए आर एम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए आज हम ए स्पेशल एक्सपीरियंस का जो है लाइन बाय लाइन अर्थ देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, परीक्षा में इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। ए स्पेशल एक्सपीरियंस, पाठ का नाम है ए स्पेशल एक्सपीरियंस। इसका मतलब होता है एक विशेष अनुभव। तो एक विशेष अनुभव इस पाठ में होता है और इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, जिसका हिंदी में भी आप फेमस उपन्यास देखे होंगे, गोवर्धन गबन। इनकी फेमस रचनाएं हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। अपने इंडिया के राइटर हैं। तो खास बात यह है कि इस पाठ में जो है इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के उत्साह के बारे में बताया है। ये कहानी जो है एक विशेष अनुभव, यह जो है देशभक्ति से रिलेटेड कहानी है। तो इसमें जो है देशभक्ति की कहानी, जिसमें भारत में अंग्रेजी राज्यों के दिनों में, जैसे जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो स्वतंत्रता सेनानियों पर किए जाने वाली यातनाओं और अपमानों का सजीव चित्रण है। जब अंग्रेजी शासन था तो ब्रिटिश शासन के समय जो है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे इंडिया के, उन पर जो यातनाएं करते थे, अपमान करते थे, उसका सजीव चित्रण है। तो फिर भी कष्ट या यातनाएं सहने के बावजूद भी स्वतंत्रता सेनानियों के उत्साह को वो कम नहीं कर पाए थे और अपना सर्वस्व त्याग के लिए एकदम तैयार रहते थे। तो देशभक्ति के लिए जेल भी जाता है एक आदमी। एक परिवार की ये कहानी है जिसमें एक आदमी देशभक्ति के लिए जेल चला जाता है। तो परिवार का नायक है, तो कहानी कहने वाली जो है उसी की पत्नी है, क्योंकि उसको अपने पति के जेल जाने पर गर्व था देश के लिए। तो वो जो है आदमी मई महीने में शरबत और पान जो है सर्व कर दिया था, खिला पिला दिया था। तो इसीलिए उसको 1 साल की जेल हो जाती है। तो उसकी पत्नी जो है वही पूरी कहानी को कह रही है, नरेटर है वही। और वो जो है अपने ससुर से यानी सहायता मांगी, अपने पति के पिता से, और अपने पिता से कोई सहायता नहीं किया। फिर उसके एक पति के दोस्त थे ज्ञान बाबू, तो वो और ज्ञान बाबू की पत्नी, ये दोनों लोग मिलकर उसकी सहायता किए थे। तो कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, परीक्षा में ज़रूर आता है। और एक विशेष अनुभव किसको होता है? उसी नरेटर को, यानी जो कहानी कह रही है, जिसके पति जेल गए, उसी को एक विशेष अनुभव होता है। कैसे होता है, कब होता है, ये सब जानने के लिए कहानी को पढ़िए। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। और चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है 2 परिवारों की कहानी है, ठीक है। और नरेटर जो है वही जिसके पति जेल गए, उसको ध्यान देना, वो है वही पूरी कहानी कही है, फर्स्ट पर्सन में कही है। जो भी आई का प्रयोग जहाँ भी हुआ है नरेटर के लिए हुआ है। और उसके पति को जेल भेजा गया है क्योंकि वो शरबत और पान जो है राजनीतिक आंदोलनकारियों को जो है दे दिए थे, जो राजनीतिक आंदोलनकारी थे। और वो जो है उसकी सहायता उसके ससुर और उसके पिता दोनों ने ही किए थे। क्लियर? फादर और फादर इन दोनों ने, ज्ञान बाबू और उनकी पत्नी, वही जो है उसकी सहायता किए थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ज्ञान बाबू की पत्नी का उसके प्रति क्या राय है, और वो क्या क्या समस्याएं वो लोग इनसे रिलेटेड फेस करते हैं। तो ये सब जानने के लिए कहानी को पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं, समय को नष्ट न करते हुए। देखिए यहाँ से कहानी है, दे गेव हिम ए ईयर्स हार्ड लेबर फॉर इट। दे मतलब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग जो यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो दे गेव हिम, वे उसे दे दिए, मतलब ब्रिटिश शासन करने वाले उसे मतलब जो कहानी कह रही है उसके पति को जो है दे दिए एक साल का हार्ड लेबर माने सश्रम कारावास, फॉर इट माने इसके लिए, वे इसके लिए उसे 1 साल का सश्रम कारावास दे दिए। ठीक है, किसके लिए? भाई शरबत और पान जो वो स्वतंत्रता सेनानियों को दिया था। तो वही आगे आ रहा है, फॉर सच ए ट्राइवियल ऑफेंस। ट्राइवियल ऑफेंस माने तुच्छ अपराध। ऐसे तुच्छ अपराध के लिए 3 days एगो, 3 दिन पहले। तो कहना है कि 3 दिन पहले ऐसे तुच्छ अपराध के लिए, ऑन ए हॉट में, एक गर्मी के दिन, आफ्टरनून माने दोपहर में, एक गर्म जो है हॉट में, गर्म मई की दोपहर में, ही हैड गॉन, वह गए थे, एंड सर्व्ड माने परस देना यानी कि देना यहाँ होगा, सर्व शरबत एंड पान टू द पॉलिटिकल स्टेटस, और राजनीतिक आंदोलनकारियों को, तो स्टेटस माने आंदोलनकारी, राजनीतिक आंदोलनकारियों को शरबत और पान दे दिए थे। क्लियर? तो कह रहे हैं कि 3 दिन पहले ऐसे तुच्छ अपराध के लिए, जब वो
कह रहे हैं कि गर्मी की मई में दोपहर के बाद गए थे और राजनीतिक आंदोलनकारियों को शरबत और पान दे दिए थे। तो ये शरबत और पान दे दिए थे राजनीतिक आंदोलनकारी जो इंडिया में, जैसे गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन जब स्टार्ट किए थे तो उसी समय ये लोग उसमें भाग लिए थे। तो ये आंदोलनकारियों को ये आदमी जो है शरबत और पान दे दिया था, उनकी ये देकर उनकी सेवा कर दिया था। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, तो उठा के इनको 1 साल के लिए क्या कर दिया था, जेल कर दिया था। तो वही कहानी है। तो देखते हैं आगे। आई वॉज इन कोर्ट द टाइम, मैं उस समय कोर्ट में थी। तो वही नरेटर कह रही है, यानी जो जेल गया उसकी पत्नी ये पूरा पार्ट कह रही है। जैसे आपको पता है उसी को नरेटर कहते हैं, कहानी कहने वाली, तो कहानीकार वही है। तो वह कह रही है कि आई वॉज इन द कोर्ट एट द टाइम, मैं उस समय कोर्ट में थी, न्यायालय में थी। आउटसाइड द कोर्ट या कोर्ट रूम, कमरे के कक्ष से बाहर की तरफ, द पोलिटिकल पैसन ऑफ इंटायर टाउन्स पॉपुलेंस। द पोलिटिकल पैसन माने होता है राजनीतिक, पैसन माने जोश, ऑफ द इंटायर टाउन माने संपूर्ण कस्बे का, पॉपुलेंस माने होता है जनता। तो हो जाएगा इसका अर्थ संपूर्ण कस्बे की जनता का राजनीतिक जोश। सीम्ड माने ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था। टू बी लैसिंग इट्स टेल, जैसे लैसिंग माने होता पटकना, इट्स टेल माने अपनी पूँछ, जैसे अपनी पूँछ पटक रहे हों। एंड हॉलिंग, हॉलिंग माने होता गुर्राना। तो वही कह रहे हैं कि संपूर्ण नगर की जनता का राजनीतिक जोश ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि अपनी पूँछ पटक रहे हों और गुर्रा रहे हों, लाइक ए फेरोसियस केज्ड। ठीक है, वैसे अपनी पूँछ पटक के गुर्रा रहे हों जैसे कि कोई भयानक पिजड़े में, फेरोसियस माने भयानक, केज्ड माने पिजड़े में, क्रीचर माने जीव, जैसे भयानक पिजड़े में कोई जीव अपनी पूँछ पटक के चिल्लाता है। शेर और जैसे पिजड़े में बंद रहा था तो तब भी चिल्लाता है, गुर्राता है, सिर्फ उसी तरह से ये लोग भी चिल्ला रहे थे, गुर्रा रहे थे। दे ड्रैग्ड हिम इन ए हैंड, ड्रैग्ड माने वैसे घसीट कर ले जाना, हिम उसे हैंडकफ माने हथकड़ी लगा, वे हथकड़ी लगाकर उससे ज़बरदस्ती ले गए। घसीट कर ले जाना मतलब यहाँ ज़बरदस्ती ले गए, मतलब ब्रिटिश सरकार के लोग जो हैं उस कहानी कहने वाले के आदमी को ज़बरदस्ती ले गए। सडनली अचानक ए पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस माने एकदम सन्नाटा छा जाना, मतलब पिन माने पिन गिरने पर भी साइलेंस माने शांति रहे, कहने का मतलब एकदम सन्नाटा छाना। ये मुहावरा है, पिन ड्रॉप साइलेंस, अचानक क्या हो गया, सन्नाटा हो गया। ठीक है, तो पिन ड्रॉप साइलेंस माने सन्नाटा होना। बट देयर वाज ए मेल स्टॉर्म, ठीक है, लेकिन अचानक मेल स्टॉर्म माने बवंडर, इन माई हेड, हेड माने दिमाग में, सिर में, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक एक बवंडर उठ रहा था। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस की, एज इफ माने मानो, आई वॉज मेल्टिंग अवे इनटू नथिंगनेस। तो कह रहे हैं कि मैंने महसूस की मानो, आई वॉज मेल्टिंग अवे इनटू नथिंगनेस माने मैं पिघल कर समाप्त होती जा रही थी। टर्बुलेंट वाज सेंसेशन, टर्बुलेंट माने तूफानी, वेव्स माने लहरें, ऑफ सेंसेशन माने अनुभूति होता है। ठीक है, अनुभूति या सनसनाहट, तो सनसनाहट की तूफानी लहरें, स्वेप्ट, ठीक है, तो स्वेप्ट मतलब यहाँ होगा टकरा रही थी, टकराना। सीजलेसली निरंतर, ओवर माई हारी प्लेटिंग बॉडी, ठीक है, हारी प्लेटिंग बॉडी माने होता है रोम हर्षण शरीर, क्लियर। तो रोम हर्षण शरीर उसी को कहते हैं, रोम हर्षण मतलब से रोगटे खड़े कर देने वाले। ठीक है, ये हारी प्लेटिंग माने रोगटे खड़े कर देने वाले, या रोम हर्षण। तो कह रहे हैं कि सनसनाहट की जो है टर्बुलेंट वेव्स, टर्बुलेंट वेव्स मतलब क्या होता है, तूफानी लहरें। तो सनसनाहट की तूफानी लहरें मेरे रोमहर्षण शरीर में निरंतर टकरा रही थी। तो आई हैड नेवर फेल्ट सो प्राउड इन माई लाइफ बिफोर, मैं अपने जीवन में पहले कभी इतना गर्व महसूस नहीं की थी। फिर आगे कह रहे हैं कि आई हैड दिस स्ट्रेंज रिएक्शन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो आई हैड मेरे पास थे दिस स्ट्रेंज रिएक्शन, यह विचित्र ऑफ कंटेम्प्ट घृणा की, ऑफ फॉर द कोर्ट माने कोर्ट के प्रति, कोर्ट के लिए या कोर्ट के प्रति। तो कह रहे हैं कि आई हैड दिस स्ट्रेंज रिएक्शन ऑफ कंटेम्प्ट फॉर द कोर्ट, इसका मतलब यह होगा मेरे अंदर कोर्ट के प्रति घृणा की यह विचित्र प्रतिक्रिया थी। फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर पॉम्पसली, ठीक है, तो फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर पॉम्पसली, तो ब्रिटिश ऑफिसर माने ब्रिटिश अधिकारी, तो ब्रिटिश अधिकारी के लिए या ब्रिटिश अधिकारी के प्रति, पॉम्पसली, पॉम्पसली मतलब से तो आराम से,
तो कह रहे हैं कि किसके लिए थी, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए थी मेरे अंदर ये प्रतिक्रिया। पम्पसली कह रहे हैं कि जो कि आराम से, ठीक है। अब इन मतलब होता है शांतिपूर्वक विराजमान थे, विराजमान होना। पम्पसली इंस्कॉन्स्ड जो कि आराम से विराजमान थे। इन ही चेयर, अपने चेयर माने कुर्सी, अपने कुर्सी पर, कुर्सी मतलब अपने पदों पर, ठीक है, अपने पदों पर विराजमान थे या कुर्सी पर विराजमान थे। एंड फॉर द पुलिस कांस्टेबल, और सिपाहियों के लिए इन देयर जारी, सिपाहियों के लिए जो मेरी प्रतिक्रिया थी वो इसलिए थी कि इन देयर जारी एम्ब्रॉयडर्स रेड टर्बन्स, कि वे अपने जारी के एम्ब्रॉयडर्स मतलब कढ़ाई किए गए रेड टर्बन्स माने लाल पगड़ी, वे लाल पगड़ी बांधे थे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो पुलिस कांस्टेबल से, पुलिस सिपाही थे, वे अपने जारी के कढ़ाई किए गए लाल पगड़ी में थे, ठीक है। आई वांटेड टू रश फॉरवर्ड, मैं वांटेड टू रश फॉरवर्ड मतलब दौड़कर आगे जाना चाहती थी, रश मतलब तेज़ी से दौड़ के जाना। एंड टच द फीट ऑफ माई हस्बैंड, और मैं अपने पति के पैरों को छूना चाहती थी। एंड सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर द कॉज, और मैं अपने जीवन को उस कारण के लिए सेक्रीफाइस मैंने बलिदान करना चाहती थी। ही स्पाउस्ड, ठीक है, स्पाउस मतलब जिस कारण को उन्होंने अपनाया था। ही वॉज ए काम, वह एक शांत, कॉन्फिडेंट माने विश्वास से भरे हुए, रेडियंट रेजोल्यूट, क्लियर। तो वह शांत कह रहे हैं कि विश्वास से भरे हुए, रेडियंट रेजोल्यूट माने होता है तेजस्वी, दृढ़, ठीक है। रेडियंट माने तेजस्वी और रेजोल्यूट माने होता है दृढ़, और डीएटी माने होता है देवता, दृढ़ देवता के समान थे। और कह रहे हैं कि नो वीकनेस, उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। नो ग्लूम, ठीक है। तो ग्लूम मतलब अंधकार, उनके अंदर कोई अंधकार नहीं था। और नो टच ऑफ ग्रीफ, और दुख का कोई स्पर्श नहीं था। रादर माने बल्कि ऑन हिज लिप्स, बल्कि उनके होठों पर देयर प्लेड माइल्ड रेवसिंग, ठीक है। देयर प्लेड मतलब खेलती थी। माइल्ड रेवसिंग माने मन को हरने वाली, और इनर्जिंग मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाली। इनर्जाइजिंग माने होता है ऊर्जा प्रदान करने वाली। और फ्लिकर ऑफ स्माइल माने मुस्कुराहट की झलक। तो कह रहे हैं कि रादर ऑन हिज फेस, बल्कि उनके होठों, रादर ऑन हिज लिप्स, कह रहे हैं कि बल्कि उनके होठों पर देयर प्लेड द माइंड रेवसिंग एनर्जाइजिंग फ्लिकर ऑफ स्माइल। तो इसका अर्थ होगा पूरे का, बल्कि उनके होठों पर कह रहे हैं कि मन को हरने वाली, ठीक है, माइंड रेवसिंग मन को हरने वाली, एनर्जाइजिंग फ्लिकर ऑफ ए स्माइल, ठीक है, और ऊर्जा प्रदान करने वाली मुस्कुराहट की झलक प्लेट खेलती थी, ठीक है। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा, बल्कि उनके होठों पर मन को हरने वाली, ऊर्जा प्रदान करने वाली मुस्कुराहट की झलक खेलती थी। ए ईयर्स हार्ड लेबर फॉर दिस प्रेटी ऑफेंस, कह रहे हैं कि ए ईयर्स हार्ड लेबर, 1 साल का सश्रम कारावास, फॉर दिस प्रेटी नहीं होना चाहिए दोस्तों, प्रेटी माने सुंदर होता था, यहाँ पेट्टी होना चाहिए। तो आर आप गायब कर दीजिए, PETTY पेटी माने होता है तुच्छ। फॉर दिस पेटी ऑफेंस, इस तुच्छ अपराध के लिए, 1 साल का सश्रम कारावास। करें कि अब सोच रहा है कि इंटरजेक्शन लगा कि इस तुच्छ अपराध के लिए 1 साल का सश्रम कारावास हो गया। वाट ए मॉकरी ऑफ जस्टिस, न्याय का क्या उपहास है, ठीक है। वाट ए माने क्या या कितना, न्याय का कितना उपहास है, तो इंटरजेक्शन है तो कितना होगा। वाट एन अल्टर, ठीक है, अल्टर माने बलवेदी होता है, क्या बलवेदी है, ये किस प्रकार की बलवेदी है। एंड वाट ए सेक्रीफाइस, और क्या त्याग है, यह किस प्रकार का त्याग है या बलिदान है, यह करें कि क्या बलिदान था। आई वॉज इंस्पायर्ड टू कॉमिट 100 सच पेटी ऑफेंस, देखिए यहाँ पेटी सही है, तो यही यहाँ का भी पेटी ऐसे होना चाहिए। आई वॉज इंस्पायर्ड, मैं प्रेरित थी। टू कॉमिट 100, इस प्रकार का सैकड़ों सच अ पेटी ऑफेंस, ऐसे तुच्छ अपराध। मैं इस प्रकार के कह रहे हैं कि सैकड़ों तुच्छ अपराध को करने के लिए क्या थे, प्रेरित थी, मतलब वो डर नहीं रही थी, सोच रही कि मैं भी ऐसे सैकड़ों तुच्छ अपराध करूँगी देश के लिए। कह रहा है कि माई हस्बैंड ग्लांस्ड, मेरे पति ने ग्लांस्ड माने दृष्टि डाला या देखा,
मेरे जब उसके पति जा रहे थे जेल तो कह रहे हैं कि तब उस मेरे पति ने जो है जैसे वो जाकर उसके उनके पैर को छुए, तो फिर कह रहे हैं कि मेरे पति ने देखा फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मैंने तो वैसे तो होता उड़ता हुआ, उड़ता हुआ मतलब उड़ती हुई नज़र से मतलब तेज़ी से देखा, जैसे कोई जा रहा है तो उसी झटके में देख ले वही। तो मेरे पति ने जो है यहाँ तेज़ी से होगा, तेज़ी से देखा इन माई डायरेक्शन, मेरी ही दिशा में। तब कहना कि मेरी ही दिशा में मेरे पति जो है ने मेरी दिशा में जो है उड़ती हुई नज़र से अर्थात हल्की नज़रों से देखा। एज दे लेड हिम अवे, एज मतलब यहाँ जब होगा, जब दे लेड हिम अवे, वे उसे लेड माने ले जाना, वे लेड अवे जब वे उसे ले जा रहे थे, मतलब ब्रिटिश सरकार के लोग जो है उन्हें ले जा रहे थे इनके पति को। करेंगे आई सा हिम स्माइल फेंटली, फेंटली मतलब यहाँ धीरे से होगा, मैं उन्हें धीरे से मुस्कुराते हुए देखी। एंड देन हिज एक्सप्रेशन बिकेम स्टर्न, और तब उनकी एक्सप्रेशन माने भाव या भाव भंगिमा, और तब उनकी भाव भंगिमा बिकेम स्टर्न माने कठोर हो गई। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट से वापस लौटने के बाद आई ऑर्डर्ड 5 रुपीज़ वर्थ ऑफ स्वीट्स, मैं 5 रुपये की मिठाई का आर्डर दिया, मतलब 5 रुपये की मिठाई खरीदी। और एंड फेड द फ्रीडम फाइटर्स, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को खिला दी, उसको फेड मतलब खिला दी। दैट इवनिंग, उस शाम को आई पार्टिसिपेटेड, मैंने पार्टिसिपेटेड मैंने भाग लिया, हिस्सा लिया। फारदा, फारदा मतलब के लिए। आगे देखते हैं। फर्स्ट टाइम, पहली बार। ए पॉलिटिकल मीटिंग, एक राजनीतिक मीटिंग में। ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ऑर्गेनाइज माने जिसकी व्यवस्था की गई थी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो इसके पहले पेज में आपको बताया गया था कि दैट इवनिंग आई पार्टिसिपेटेड फॉर द, ठीक है। तो यहाँ फॉर फर्स्ट टाइम के पहले क्या है, पहले पेज पे आप पढ़े थे दैट इवनिंग, उस शाम को। कह रहे हैं कि आई पार्टिसिपेटेड, मैंने भाग लिया था, तो पार्टिसिपेटेड की थी वो औरत, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार। ए पॉलिटिकल मीटिंग, राजनीतिक सभा में। कह रहे हैं कि उस शाम को मैं जो है पहली बार, फॉर द पहली बार जो है पॉलिटिकल मीटिंग, राजनीतिक सभा में जो है मैंने भाग लिया था। ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। क्लियर। तो वही कह रहे हैं कि जब जिस दिन उसके पति जेल गए, उस दिन वो 5 रुपये की मिठाई खरीदी, और राजनीतिक जो है आंदोलनकारी जो थे यानी फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बांटी वो। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम, पहली बार पॉलिटिकल मीटिंग, तो उस दिन मैं कह रहे हैं कि उस दिन यानी कि उस शाम को पहली बार मैं किसी राजनीतिक मीटिंग में भाग ली थी, और ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आई एक्चुअली एड्रेस द मेंबर्स, वास्तव में मैं सदस्यों को एड्रेस मैंने संबोधित किया। एंड प्लेस्ड टू फॉलो सत्याग्रह, और सत्याग्रह को फॉलो करने के लिए, प्लेस्ड माने प्रतिज्ञा की, ठीक है, फॉलो करना मतलब पालन करना, और मैं सत्याग्रह को पालन करने के लिए क्या प्रतिज्ञा की, क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, तो उसी में भाग लिए थे स्वतंत्र संग्राम सेनानी, जिनको ये पान शरबत पेश किए थे, इसलिए उनको जेल हो गए थे। तो इसीलिए जो है ये अपने पति के कार्य पर गर्व महसूस कर रही थी, तो उस दिन वो उस मीटिंग में भाग लें राष्ट्रीय कांग्रेस में, और सत्याग्रह को पालन भी करने की प्रतिज्ञा की। आई फेल्ट ए सर्ज ऑफ पावर, कह रहे हैं कि आई फेल्ट मैंने महसूस किया, ए सर्ज ऑफ पावर माने एक उमड़ती हुई शक्ति, सर्ज में से उमड़ती हुई, विद इन मी अपने अंदर, कह रहे हैं कि मैं अपने अंदर एक उमड़ती हुई शक्ति को महसूस की। आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो आइडिया माने आई डिड नॉट नो, मुझे मालूम नहीं था। ऑफ द सोर्स, सोर्स माने स्रोत, ऑफ दिस इनक्रेडिबल पावर, इस अविश्वसनीय शक्ति का। कह रहे हैं कि मुझे इस अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत मालूम नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतना अविश्वसनीय शक्ति आ गई थी। व्हेन ऑल इज लॉस्ट, जब सब कुछ खो जाता है। व्हाट इज देयर टू फियर, तो डरने की क्या बात है। अपने मन में सोच रहे हैं कि व्हेन ऑल इज लॉस्ट, जब सब कुछ खो ही गया है। व्हाट इज देयर टू फियर, तो डरने की क्या बात है, सब कुछ खोने का मतलब पति जेल ही चले गए, तो डरने की क्या बात है। श्योरली, वास्तव में या निश्चित रूप से, तो श्योरली द क्रिएचर नहीं होना चाहिए, ये भी स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक है। आप इसको क्रिएचर को आप क्रिएटर बना लीजिए, TURE जो है
तो इसको TOR बनाना लीजिए, CREATOR, क्रिएटर। क्रिएटर माने होता है बनाने वाला, यानी कि भगवान। क्लियर? तो आप इसको क्रिएटर बना लेंगे, भगवान ये बनाने वाला। तो जब भगवान ने यानी बनाने वाले ने कुड हैव, ठीक है, कुडेंट हैव, कुडेंट हमला नहीं हो सकता है, तो श्योरली कह रहे हैं कि श्योरली द क्रिएटर कुडेंट हैव, वास्तव में बनाने वाले के द्वारा नहीं हो सकता है, हो सकता था ए वर्स कैलेमिटी, वर्स माने खराब, बहुत खराब, कैलेमिटी माने दुर्भाग्य, ये विपत्ति। तो इन स्टोर फार्मिंग, स्टोर माने बनाना, यहाँ बनाया होगा, इकट्ठा करना पड़ता, तो बनाया था। तो कह रहे हैं कि बनाने वाले के द्वारा इससे बड़ा दुर्भाग्य, वर्स कैलेमिटी मतलब खराब, दुर्भाग्य मतलब बहुत बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था, इन स्टोर फार्मिंग, जो उन्होंने मेरे लिए बनाया। कहने मतलब बनाने वाले ने अगर कोई दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए बनाया था, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था जो उन्होंने मेरे लिए बनाया था। तो यहीं तक आपका, इसके बाद ये 4 पार्ट में है, थोड़ा थोड़ा है। तो अब ये पहले पार्ट में हम यहाँ ख़त्म हो गया, दूसरा पार्ट है, इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इस तरह से, क्योंकि 2-3 पार्ट आपको मिल जाएगा, और इस तरह से आप आगे आप पढ़ेंगे। अब जेल चले गए हैं तो उसके बाद क्या प्रक्रियाएं हैं, फिर उसके बाद ये कैसे घर पर रहेगी, तो इसको क्या परेशानियाँ आएंगी, तो ज्ञान बाबू और उनकी पत्नी आके इनको लिवा जाएंगे, तो वो सब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तब उनकी सेफ्टी होगी। तो इसको जानने के लिए आप अगला पार्ट ज़रूर देखेंगे और बने रहें मेरे साथ, आप डेली अब इसको सुनते रहें, आपकी स्टोरी तैयार हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन आंसर भी आपको इससे महत्वपूर्ण जो रहेंगे उसको भी मिल जाएगा। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।